हेमंत, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो यूएन टेरर एजेंसी के से जुड़ी हुई जो पूरी इंटरनेशनल वर्क हो रहा है, उससे ईडी भी जुड़ी हुई है, और जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो उसके पदेन पदाधिकारी हैं और उसकी जांच में हिस्सा लेते हैं। और सरकार ने बाकायदा इसी बात को कोर्ट में रखा, सुप्रीम कोर्ट में, कि साहब चूंकि वो मामले अभी बहुत सारे जांच पेंडिंग है और इस वजह से हम इनको रोक रहे हैं, हम इनकी सेवाएं चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। तो सवाल यह है कि जो आपने शुरुआत में कहा था कि इनके पास महत्वपूर्ण जांच रही है, तो ये देश में जो राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ जांच कर रहे थे, या जो टेरर फंडिंग की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए काम कर रहे थे? ये कौन साफ करेगा? सरकार बताएगी कभी ये बात? हेमंत अत्री जी, जल्दी से, समय कम है। नहीं, यूसुफ यूसुफ जी, देखिए, ईडी डायरेक्टर का एक मैंडेट रहता है और ये ड्यूटी जो उनकी जो फॉरेन फंडिंग की है, ये उसका एक्स ऑफिशियो काम है। इट्स इनहेरेंट पार्ट ऑफ दैट जॉब ईडी डायरेक्टर का। वो उसमें हमारे अपॉइंटमेंट है ही है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो काम कर रहे थे या सरकार के हिटमैन का काम कर रहे थे। अब तो सामने सारा कुछ आ गया ना, जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स। ईडी के पूरे इतिहास में 5500 केस है, 2700 इन्होंने अकेले दर्ज कर दिए। 122 लीडर के खिलाफ केस दर्ज हुए, उसमें से 95% ऑपोजिशन के हैं। तो सारी चीजें तो सामने आ गई, उनका मैंडेट क्या है, वो कर क्या रहे थे। लेकिन इस पूरे में जो मैं यूसुफ जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूं, सारे पूरे पैनल का भी, पूरे देश का भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की आस्था है और अगाध आस्था है। सुप्रीम कोर्ट के पास दायित्व क्या है? इस देश के संविधान की व्याख्या करने का, कानूनों की व्याख्या करने का, और हर चीज संविधान की संरक्षण का भी। मेरे आपसे दो तीन चीजें हैं जो मैं आपके विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि किसी भी संस्था, लोकतंत्र के अंदर जो भी संस्था है, चाहे वो सरकार है, न्यायपालिका है, विधायिका है, हर एक का अपना इकबाल होता है, ब्यूरोक्रेसी का, सबका। और उस इकबाल की रक्षा वो संस्था ही करती है। मेरे आपसे दो तीन छोटे मोटे रेफरेंसेस हैं जिनको मैं आपको जरूर कोट करना चाहूंगा। आज का दिन ऐसा है, कोविड के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, जज साहब बैठे हैं यहाँ पर, कि 50,000 रुपए सरकार ने कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए। आदेश क्या था सुप्रीम कोर्ट ने? इस देश में कितने लोगों को मिल गया, आपको पता है? किसी को, किसी सरकार ने कुछ किया हो? एक मेरा ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये सरकार उनका ये उपचार कर रही है। वन रैंक वन पेंशन रेवाड़ी में, अगर आपको याद हो, जब नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी रेवाड़ी के अंदर 2014 में, 2013 में, उस टाइम उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की योजना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। क्या वो लागू हो गई क्या आज तक? दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की बात कर रहा हूं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10 अवसर दिए कि आप ये बताइए कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं। तमाम एफर्ट्स के बावजूद सरकार से सुप्रीम कोर्ट ये जवाब नहीं ले पाया कि सरकार, उन्होंने पेगासस खरीदा या नहीं। ये उदाहरण मैं देश को देना चाहता हूं। उसके बाद बिल्किस बानो के केस में जो तत्कालीन जस्टिस थे, बहुत सीनियर जस्टिस है, जो न्याय करना चाहते थे, बिल्किस बानो के केस के अंदर जिस तरीके से अभियुक्तों की रिहाई की गई, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड मांगे, सारी चीजें गई, आज तक रिकॉर्ड दिखा दिया क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इकबाल की रक्षा खुद करनी होगी। और दो छोटे छोटे चीजें और कहना चाहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इस देश के लोकतंत्र का आधार है चुनाव। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो जो फाल्टी जो फाइनेंसिंग है चुनाव की, 8 साल पहले वो लॉन्च हुए थे इस देश में। आज तक सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं मिला उस पर सुनवाई करने का। कैन यू बिलीव इट? हमारे लोकतंत्र की आधारशिला चुनाव के ऊपर है और चुनाव की फंडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देती है। आज तक सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं मिला। धारा 370 से महत्वपूर्ण कोई चीज हो सकती है, उस पर सुनवाई अब हो रही है 5 साल बाद, 4 साल बाद। मैं सुप्रीम कोर्ट को केवल ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, सारी चीजें हैं, वर्कलोड है, सारी बातें, अपना जितना भी आपने जजेस की संख्या बढ़ाई है, जो भी आपको करना पड़े, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट से मैं विनम्र ये चाहूंगा कि वो हर चीज का, देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत पुरानी कहावत है। जज साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप सुनवाई ही शुरू नहीं करेंगे, 2024 का चुनाव तो आ गया, किसी और पार्टी के पास तो फंडिंग ही नहीं है, किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्वों की पहचान करके दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा, वरना ये लोकतंत्र खतरे में है। यूसुफ जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका। अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन